हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ। आपका स्वागत है हमारे चैनल अस्मी सिंह लेक्चर पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अब हम पढ़ते हैं अपना पांचवा सवाल, जो कि आज हमारी एक्सरसाइज 3.1 का चलेगा। तुमको पता होगा हमारी एक्सरसाइज 3.1 चल रही है, जिसमें हमारा सवाल नंबर है 5। तो सवाल नंबर 5 क्या है हमारा कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी आपके ऐसे सवाल अजीब सा लगा होगा आपको पढ़ने में, तो जब भी ये कौमे लगे रहते हैं यहाँ, तो इस कौमे वाले हिस्से को आप छोड़ दीजिए एक बार। जब भी आप इस सवाल को पढ़ना चाहते हो तो ये जो कौमे वाला हिस्सा है, जिसमें कौमे लग के एकदम से बीच में से सेंटेंस को चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना, तो आप उसको छोड़ दीजिए। तो इसमें क्या लिख रहा है, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। देखो, इसको छोड़ दिया हमने, एक आयताकार बाग। अब इस बाग के बारे में जानकारी दी गई थी, इसलिए कौमे लगा के लिखा जाता है। तो आप इसको ऐसे पढ़िए, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। तो लिखते हैं कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना है आपका? 36 मीटर है। कितना है? 36 मीटर। देखिए, अब एक पहली ये हो गया, अर्ध परिमाप हो गया। दूसरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जो हमने कॉलम में बंद किया था। इसमें हमें लंबाई चौड़ाई 2 दी है, तो आपको दोनों ही माननी पड़ेगी। तो मान लीजिए, तो मान लेंगे कि माना बाग की लंबाई जो है वो x मीटर है, और माना बाग की चौड़ाई y मीटर है। तो आपने बाग की लंबाई और चौड़ाई को मान लिया। अब हमें दो चर वाले से करना है, तो इसमें दो समीकरण हमको माननी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रथम शर्त लेते हैं। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि अधिक और कम की बात कर रहा है। तो मैंने कहा था जब भी अधिक और कम की बात करेगा आपको x बराबर y दोनों लिख देने हैं। अब जो अधिक है उसी को अधिक करना है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से पहली से अधिक है, जिसके पीछे भी अधिक लिख रहा है। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई को ही 4 मीटर अधिक कर दो। तो चौड़ाई को हमने क्या कर दिया? 4 मीटर अधिक कर दिया, ठीक है ना। अब इससे समीकरण बना लेते हैं। y इधर आ जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा आपका 4। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया आपका? 4। तो ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। अब हमको ये ग्राफी विधि से ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पहली एक्सरसाइज चल रही है जो कि हमारी ग्राफी विधि से है। तो हमें ग्राफी विधि से ही करना है। तो हम इसके लिए इसलिए ग्राफ बना लेंगे, और ग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें हमें x और y के वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, जो कि हमने आपको पहले सवाल में सिखाए थे, ठीक है ना। जिसने भी ग्राफी विधि नहीं सीखी है वो हमारी वीडियो का पार्ट 2 देख ले, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट समझाए हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या करेंगे, हमने सिखाया था कि अगर जीरो रखने से काम बन जाए तो सबसे पहले जीरो रखेंगे। तो x का मान अगर मैं जीरो रखूं तो ये क्या बचेगा? देखो, 0 माइनस वाई बराबर 4। तो जीरो में से y गया, माइनस वाई बचा, माइनस उधर चला जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा? -4। तो यहाँ आ जाएगा आपका -4। आ रहा है समझ में? अगर मैं y का मान 0 रखूं, यानी अगर मैं अब की बार y का मान 0 रख दूं यहाँ, तो y का मान अगर 0 रख दूं तो x में से 0 गया, x बचा, तो x का मान कितना आ गया आपका? 4 आ गया, ठीक है। तो इसके निर्देशांक आपके क्या बन गए? इसके निर्देशांक आपके बन गए हैं 0, -4, 4 और 0। ये इसके निर्देशांक बन गए। अब हम द्वितीय शर्त लेते हैं। क्या लेते हैं? द्वितीय शर्त। इधर ले लेते हैं साइड में, ठीक है, उधर साइड में ग्राफ बना लेंगे। द्वितीय शर्त लेते हैं। जब हम द्वितीय शर्त लेंगे तो द्वितीय शर्त में आपको जो द्वितीय शर्त दी थी, अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर। और याद रखना ये अर्ध परिमाप है, तो बाग जो आयत का परिमाप होता है वो आपको पता होगा। तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप आपको दिया है 36 मीटर। आपको परिमाप पता होगा, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, पता है ना, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये पूरा परिमाप होता है। अगर इसका आधा निकालना है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो अर्ध परिमाप क्या होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर भी मैं निकाल के दिखा देता हूं। आयत का अर्ध परिमाप होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2, और बराबर कितना होगा? 36। 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो बचेगा क्या कि लंबाई प्लस
चौड़ाई बराबर 36। लंबाई कितनी है आपकी x, चौड़ाई कितनी है आपकी y, बराबर कितना हो गया 36 हो गया। ये आपका समीकरण हो जाएगा सेकंड। अब आपको क्या करना है, इसकी भी एक टेबल बना लेनी है जिसमें x और y के मान आपको निकाल लेने हैं, ठीक है। देखिए इधर, अब हम इसमें x और y के मान निकालें। अब अगर आप गौर से देखोगे तो अगर इसमें मैं ऐसा करूं कि x और y का मान 0 रखूं तो 36 वैल्यू आएगी। कितनी आएगी 36। x का मान मैंने 0 रखा तो y का मान 36 आया, y का मान 0 रखा तो x का मान 36 आया। तो निर्देशांक क्या बने आपके। अब देखिए आपके जो निर्देशांक हैं वो थोड़े बड़े बन गए, यानी 36। अब ग्राफ पे 36 बनाना तो बहुत कठिन है, तो हम एक काम करेंगे कि हमारा एक स्केल होता है, पैमाना होता है, हम कोई भी पैमाना मान सकते हैं। अगर आपने 8वीं 7वीं में ग्राफ पढ़े होंगे या आपने ग्राफ बनाए होंगे तो आप देखते होंगे कि जब बहुत बड़ी संख्या होती थी, जैसे एक मैप होता है, मैप में हमें बहुत सारी चीजें दिखानी होती है, कई किलोमीटर का रास्ता होता है बीच में, कई कई देशों के बीच में, लेकिन फिर भी हम एक छोटे से मैप पे दिखा देते हैं। क्यों दिखा देते हैं, क्योंकि हम एक स्केल मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि हमने 1 सेंटीमीटर माना, वो 1 सेंटीमीटर जो है 100 किलोमीटर के बराबर है। अब 1 सेंटीमीटर अगर 100 किलोमीटर के बराबर है तो 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के बराबर होगा। तो हम 500 किलोमीटर को हमने 5 सेंटीमीटर में ही दर्शा दिया। इसी तरीके से हम एक स्केल ले लेंगे। स्केल लेने का मतलब है कि हम ये मान लेंगे कि जैसे मान लो इसमें 4 आ रहा है, ये 36 आ रहा है, 4 से 36 कट जाता है, तो हम 4 का गैप लेके मान सकते हैं। 4 का गैप लेके मानेंगे तो 4 दूनी 36, 9 हिस्सों में ही खत्म हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में। तो इस तरीके से हम ग्राफ को बना सकते हैं। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले x और y के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, सही, यही -4 से हैं। तो आपको दिया है सबसे पहले 0 और -4, तो वो हमारा यही हो गया। ये वाला आपका क्या हुआ, 0 और -4 हुआ, ठीक है। और दूसरा दिया है 4 और 0। अब यानी x पे 4 है, तो x पे 4 कहाँ है, ये रहा। ये आपका यहां से हो गया 4 और 0। अब इन दोनों को आपको मिलाना है ना। मिलाने के लिए स्केल ले लेते हैं। तो इनको आपको मिलाना है, तो इनको मिलाते हैं, ठीक है। मिला लेते हैं। ये मिला लिया हमने। अगला लेते हैं। अगला है 0 और 36। कितना है, 0 और 36। तो 0 और 36 का पॉइंट कहाँ होगा हमारा, यानी y पे 36 जाना है, तो y यहाँ हो गया आपका। 0 और 36 का पॉइंट आपका यहाँ हो गया। और अगला है 36 और 0। ये आपका 36 और 0 x वाला पॉइंट हो गया, 36 और 0। अब इन दोनों को भी मिलाना है हमको, ठीक है। इन दोनों को भी मिला लेते हैं। ये दोनों मिला लिए, तो देखो ये काट रहे हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे को काटना भी चाहिए, क्योंकि जब हम इन्हें मिलाएंगे तो एक दूसरे को काटेंगे, और जहां काटेंगे वहीं हमारा पॉइंट पे आंसर होगा। तो इन दोनों ने एक दूसरे को इस जगह काटा, ठीक है ना। इन दोनों ने एक दूसरे को इस जगह काटा। अब हमें इस पॉइंट के बिंदु चाहिए कि क्या बिंदु होंगे। अब देखो मेरा तो थोड़ा सा अंदाजन बनाया है, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो अगर तुम हल्के से देख पा रहे हो तो ये यहाँ जाके 20 पे मिल रहा है, और यहाँ जाके जो मिल रहा है वो अगर गौर से देखोगे तो थोड़ा सा ये मेरा 16 से, क्योंकि बीच में आ रहा है, इसके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आ रहा है बीच में। लेकिन ये तुम देखोगे यहाँ थोड़ा सा अंतर है, तो हम इसको अगर थोड़ा सा सही कर लें, 12 थोड़ा सा अंतर है, तो ये लगभग इस पे इसी पे मिलेगा जाके। तुम देख लो अंदाजन इसी पे मिल रहा है जाके, क्योंकि मेरे ये थोड़े से आगे पीछे हैं। तो ये 20 हो गया, ये 16 हो गया। तो यानी ये मुझे x का मान कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, और y का मान कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। x का मान 20 आ रहा है, y का मान 16 आ रहा है। तो यहां से मुझे पॉइंट मिला 20 और 16। अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो मेरा अंदाजन भी वैल्यू ठीक आ रहे हैं, तो आप ध्यान रखना है। तो अब गौर से देखेंगे तो x का मान था बाकी लंबाई, तो हमें यहां से क्या मिल गया कि x का मान 20 मिल गया, y का मान 16 मिल गया। तो हमें पता लग गया कि तो बाग की लंबाई जो है वो 20 मीटर है, तथा बाग की चौड़ाई जो है वो आपकी 16 मीटर है। अगर आप देखो ध्यान से करोगे, ग्राफ को अच्छे से बनाओगे, सही माप लोगे, तो आप बना सकते हो कि भैया, ये भी कह सकते हैं आपके कि सर हम इसमें 2-2 के गैप से ले लें, यानी 2, 4, 6, तो उससे भी बन जाएगा अगर आपकी बड़ी कॉपी है। लेकिन अगर 4 के गैप से ले लो तो भी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जो आंसर आ रहे हैं वो भी 4 के गैप में ही आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप 4 का भी अंदाजा ले सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको ग्राफ विधि से हमने हल कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं अगले नेक्स्ट 6 सवाल पर। तो हमारा
6 क्वेश्चन है कि एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8, यानी एक आपको रेखिक समीकरण दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखी, क्योंकि जब दो चर वाली रेखिक समीकरण होती है, अगर हमें प्रतिच्छेद करना, समांतर रेखाएं, समपाती रेखा अगर ये बताती हो तो हमें रेखिक समीकरण का युग्म चाहिए। तो उसने एक समीकरण तो आपको दी है, अब उसने कहा है कि दूसरी एक ऐसी समीकरण अपने आप स्वयं लिखिए कि जो आपका इससे और उससे प्राप्त युग्म हो, उसका ज्यामितीय निरूपण, यानी ग्राफी विधि में जो आंसर आते हैं, या तो वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो, या समांतर रेखाएं हो। आपको पता होगा प्रतिच्छेद करती रेखा वो होती है जिसमें तीनों रेशो नहीं मिलती, A1/A2, B1/B2, जिसमें मैच नहीं खाते हैं। मैं एक बार यहां लिख देता हूं आपको बताने के लिए। ये कब होती है? जब आपका A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों ही बराबर ना हो। ये कब होती है? जब आपका A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन दोनों ही बराबर ना हो C1/C2 के। समपाती रेखाएं जब होती है जब तीनों ही आपस में बराबर होते हैं, A1/A2 बराबर हो, B1/B2 बराबर हो और C1/C2 बराबर हो। ये कंडीशन होती है इनकी। तो हमें जो सबसे पहला इक्वेशन उसने दिया है वो तो दिया ही है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये हमको पहला दिया। अब हमें दूसरा लिखना है। दूसरा लिखना है ऐसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, तो इसका मतलब है कोई सा भी x, y और जो भी दिया है आपकी पीछे अचर संख्या, कोई भी मैच नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हमारा एक रूल होता है, अगर आपको ऐसी अपनी तरफ से कोई रेखा लिखनी है दूसरी, तो आप x का गुणांक और y के गुणांक को परस्पर आपस में चेंज कर दो। यानी जैसे यहाँ x है और यहाँ +3 है, यहाँ सॉरी y है, आप साइन भी चेंज कर सकते हो उसका, ठीक है। तो लिखने को कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ बहुत सारे आंसर हो सकते हैं अपनी तरफ से। आप यहाँ 5 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, यानी ऐसे बहुत सारे अनुपात बनाए जा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा अनुपात जो प्रत्येक बच्चा एक जैसा बनाए, उसके लिए इस रूल को अपनाया जाता है कि आप x और y के गुणांक को आपस में चेंज कर दीजिए। तो x का गुणांक 2 है तो उसे y के साथ लिख दीजिए, y का गुणांक 3 है तो उसे x के साथ लिख दीजिए। अब ये पीछे -8 है तो आप यहां भी 8 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -8 बराबर 0, या 8 को चेंज करके कुछ और 9, 10 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका वो समीकरण सेकंड ये होगा, इसका आंसर होगा। आ गया समझ में? अब आया समांतर रेखाओं वाला। समांतर रेखाओं वाले में आगे वाले दोनों बराबर होते हैं, तो पहली रेखा तो हम लिख लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। सेकंड में जब आगे वाले दोनों बराबर होते हैं तो उनको चेंज नहीं करना है, तो उनको ऐसा का ऐसे रखेंगे 2x प्लस 3y, ठीक है ना। लेकिन पीछे वाला बराबर नहीं होना चाहिए, तो पीछे वाले को आप चेंज कर दो, प्लस लगा के चेंज कर दो या माइनस लगा के चेंज कर दो, जो मन करे वो करो। हम मान लो 8 की जगह 9 लिख देते हैं, बराबर में 0। तो इस तरीके से आपका ये हो गया सेकंड। अगर आप मैच करोगे तो आगे वाले दोनों 2/2, 3/3, 1 आ गया, लेकिन इसका नहीं है, ठीक है ना। तो आगे वाले दोनों बराबर करने हैं, तो ये सब बच्चे इसी को आंसर लिखेंगे एक जैसा, कुछ भी अपनी तरफ से नया बनाने की कोशिश ना करें। बनाओगे तो भी आंसर सही होगा, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये आपके एक्यूरेट आंसर हैं जो सभी बच्चे लिख सकते हैं एक साथ, ठीक है ना। समपाती रेखाओं में अगर हम लिखें तो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया है, ये समीकरण फर्स्ट है। अब इसमें कहा कि इसमें तीनों ही बराबर होते हैं, तो आप तीनों को जैसा है ऐसा का ऐसा ही लिख दो। जब तीनों बराबर होते हैं तो तीनों बराबर होते हैं, तो समपाती रेखाओं में क्या हो सकता है, जो दूसरी रेखा है वो उस रेखा का दुगना हो सकती है, तुगना हो सकती है, 1/2 गुना हो सकती है, 1/4 गुना हो सकती है, यानी जितनी गुनी भी होगी सब में उसी की मल्टीप्लाई होगी। लेकिन हम सभी को एक जैसा आंसर लिखना है, तो एक सबसे बेटर तरीका होता है कि प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं में x और y के गुणांक आपस में चेंज कर दीजिए, समांतर रेखाओं में सिर्फ पीछे वाला c का पद चेंज कर दीजिए, और समपाती रेखाएं में कुछ भी चेंज मत कीजिए। तो आप आराम से कोई भी दूसरा युग्म इसका लिख सकते हो। कोई सा भी एग्जाम्पल आपसे पूछ ले या कोई भी सवाल आपसे पूछ ले। तो इसके साथ ये सवाल खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, 7वां क्वेश्चन। तो ये है आपका 7वां क्वेश्चन कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस बराबर 0 का हमको ग्राफ खींचना है। तो आगे के सवाल में आगे बात करेंगे, पहले हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना। पहले हम इतना सवाल करते हैं यहां तक, ठीक है, यहां तक सवाल करते हैं कि हमको पहले ग्राफ खींचना है। तो दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं सबसे पहले। तो पहली इक्वेशन क्या है कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो इसको सही कर लेते हैं। तो इसको कर लेंगे x माइनस वाई, और ये +1 उधर चला जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो ये आपकी समीकरण क्या हो जाएगी, आपकी समीकरण हो जाएगी फर्स्ट, ठीक है। ये आपकी समीकरण फर्स्ट हो गई। अब हमको तुरंत, आपको पता है कि हम क्या बना लेते हैं, तुरंत हम अपना ग्राफ बना के
टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो x और y के वैल्यू निकालेंगे, तो x और y के वैल्यू निकालिए। तो अगर हम x का मान 0 रखेंगे यहाँ, अगर हम 0 रखें तो माइनस वाई बराबर -1, तो 0 में से y गया माइनस का तो माइनस वाई, माइनस माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो y का मान 1 आ गया। अब हम निकालेंगे x का मान, तो y का मान 0 रखेंगे तो x माइनस वाई -1, तो x में 0 गया x -1, तो x का मान कितना आ गया आपका, -1 आ गया। तो इस तरीके से आपके निर्देशांक आ चुके हैं। क्या क्या आ चुके हैं, एक तो आया है 0 और 1, और एक आया है -1 और 0। तो चलिए दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरा इक्वेशन दिया है हमको, एक इक्वेशन ये रहा और एक इक्वेशन अब हम यहाँ लिख लेते हैं। तो दूसरा इक्वेशन दिया है 3x + 2y -12 बराबर 0। तो इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं सही तरीके से, 3x + 2y बराबर 12, क्योंकि माइनस का 12 उधर चला जाएगा। तो ये आपका समीकरण बेटा सेकंड हो गया, ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। अब हम इसका भी एक टेबल बनाएंगे ग्राफ बनाने के लिए, और x और y के वैल्यू निकालेंगे। चलिए निकालिए x और y। तो यदि हम x का मान 0 रख दें, इसमें x का मान 0 रखेंगे तो 3 × 0 प्लस, यानी जिसमें 0 रखें वो तो 0 ही हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें 0 रखा 0 हो गया, तो 2y बराबर 12, तो 2 छिक्का 12, तो यहाँ 6 आया। और जब हम इसमें 0 रख देंगे तो 3 चौक 12, तो इसमें y का मान 0 रखने के बाद ये 4 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल था। तो हमारे निर्देशांक क्या आ गए, यहां से निर्देशांक आ गए 0 और 6 और 4 और 0। तो ये हमारे निर्देशांक, एक मिनट, तो ये हमारे निर्देशांक सिंपल से आ चुके हैं। एक हमारी इस रेखा का निर्देशांक है, इस रेखा का निर्देशांक है। तो अब हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ के बिना ये जो आगे जो सवाल दिया है इसका सवाल हो भी नहीं पाएगा। तो एक बार स्केल ले लेते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये बन गया। आप सबसे पहले निर्देशांक ले लेते हैं 0 और 1, यानी x का मान 0, y का मान 1, x तो यहां हो गया आपका, तो ये आपका 0 और 1 हो गया। ये फिर x का मान -1 और y का मान 0, तो होगा -1 और 0, तो ये आपका -1 और 1 और 0। अब इसको मिला लेते हैं हम, ठीक है, इनको मिला लेते हैं। तो -1 और 0 मिल गया है, दोनों पे 1 1 था, एक पे -1 एक पे +1, तो दोनों को मिला देते हैं हम। तो ये हमने दोनों को मिला दिया, ठीक है, ये दोनों मिल गए। ये हमारी रेखा है कौन सी, ये हमारी रेखा है x - y + 1 बराबर 0। चलिए दूसरी रेखा है हमारी जिसपे 0 6 है, यानी x का मान 0 है और y का मान 6 है। x का मान 0, y का मान 6, तो y का मान 6, तो यहां हो गया x का मान 0, y का मान 6। और जो आपका दूसरा है वो 4 और 0 है, तो यानी x का मान 4 है, तो यहां हो जाएगा, और y का मान 0, तो ये 4 और 0 ये हो गया। तो चलिए अब इसको भी मिला देते हैं, ये दोनों पॉइंट 0 6 और 4 0, ठीक है, इनको भी मिला देते हैं, ध्यान से मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया। ये आपकी लाइन कौन सी है, ये आपकी लाइन है 3x + 2y -12 बराबर 0। तो आप लिए इसको थोड़ा यहां से हटा लें, ये 0 और 1 के लिए था। देखिए ध्यान से पॉइंट लगाइए, ये 2 पे जाके मिल रहा है, ये 3 पे जाके मिल रहा है, ये 3 पे, ये 2 पे मिल रहा है, ये 3 पे मिल रहा है, यानी पॉइंट इसके हैं 2 और 3। क्या है, 2 और 3, जो हमारा ये पॉइंट मिला है। अब हम आगे सवाल पढ़ते हैं। ग्राफ तो हमने खींच दिया जो उसने कहा था, अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एक्स अक्ष और वाई। तो एक्स अक्ष कौन सा होता है बेटा, ये पूरा एक्स अक्ष ही होता है, ये पूरा एक्स एक्सिस होता है, और ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो एक्स अक्ष और इन रेखाओं से, यानी ये दो जो रेखाएं खींची आपने, इन दो रेखाओं से और एक्स अक्ष से जो आपका त्रिभुज बना है उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। तो देखिए त्रिभुज हमारा कहां बना है, पहले उसको देखिए। देखिए एक्स अक्ष से और इन दो रेखाओं से त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, ये वाला बना है। तो मैं सिर्फ उसको एक काम करता हूं, छायांकित कर देता हूं। देखो ये वाला त्रिभुज आपका बना है, एक बार हम उसको है ना फिल कर देते हैं जिससे आपको दिखाई दे जाए। तो ये हमारा ये त्रिभुज बना है, ठीक है, ये वाला।
तो ये हमारा त्रिभुज है जो अगर आपको अब दिखाई दे रहा हो तो ये हमारा त्रिभुज बना है। अब इस त्रिभुज को हमने छायांकित कर दिया। अब इसके शीर्षों के निर्देशांक पूछ रहा है, तो नाम लिख लेते हैं इसका नाम मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं? ए। और एक यहां मिल रहा है, इसका नाम मान लेते हैं बी। और एक यहां मिल रहा है, इसका नाम मान लेते हैं सी। तो चलिए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है। यहां आपको दिखाई दे रहा हो, चलो यहां लिख देते हैं, ठीक है ना। यहां लिख रहे हैं इस बीच में, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या है बेटा? निर्देशांक लिखते हैं। पहला निर्देशांक है आपका 2 और 3। दूसरा है आपका ये जो यहां मिल रहा है, और यहां वाला कौन सा था? -1 और 0। एक्स पे -1 और 0 ये वाला था, -1 और 0। और तीसरा क्या है आपका जो इस वाले पे था एक्स पे 4, तो ये 4 0 वाला था, तो ये 4 0। तो बेटा ये हमारे इसके निर्देशांक हो गए। तो इसमें हमसे ग्राफ भी पूछा था, और उस ग्राफ के चलते ये एक त्रिभुज बन रहा था एक्स अक्ष और इन दो रेखाओं को मिला के, उसको हमें छायांकित करना है, जो कि हमने छायांकित कर दिया, और उसके शीर्षों के निर्देशांक लिखने, जो भी हमारा त्रिभुज बन रहा था। तो हमने ये सारे काम कर दिए। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है, और अब हम अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ेंगे 3.2। हम पहले भी बता चुके हैं एग्जाम्पल की सीरीज पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद हम 10 एग्जाम्पल हैं इसमें, सभी एग्जाम्पल को एक साथ 2 वीडियो में हम कर देंगे उनको कवर पूरा। तो हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। उससे पहले हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।